शुभ अपराह्न प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मीना फोगाट बोल रही हूँ। आज हम करने वाले हैं अपना अध्याय, अपना पाठ 10वां, जो हमारा है कल और आज। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाएंगे। और यहाँ हमें ऑक्सफोर्ड एडवांटेज सर्च करना है। यहाँ ऑक्सफोर्ड एडवांटेज पर क्लिक करना है और फिर हमें यहाँ अपना वही फिर से लॉगिन नेम, जैसे मैं अपना डालूंगी आपको अपना खुद का डालना है। फिर हमें यहाँ अपना पासवर्ड डालना है। और फिर साइन इन कर देना है। जैसे हमारा अभी आ गया, हमें क्लास के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमारी क्लास कौन सी है, 5th, हमें 5th के ऊपर क्लिक कर देना है। अपना सब्जेक्ट हिंदी, हमें अब माई बुक के ऊपर क्लिक करना है। ये आ गए हमारे चैप्टर। अभी हमारे ये हो चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है, आज का अध्याय है कल और आज। ये हमारा टॉपिक है, क्या है, कल और आज। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे वर्षा ऋतु के आने से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों पर बातचीत करना, यानी कि वर्षा ऋतु आने के कारण जो प्रकृति में परिवर्तन आते हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। एक वचन से बहुवचन में बदलने के नियमों के बारे में जानेंगे, यानी कि हमने पहले किया था एक वचन बहुवचन, यही सीखा था हमने केवल कि भाई एक वचन, कुछ शब्द लिए थे हमने, लेकिन हमने नियमों के बारे में नहीं पढ़ा था। आज हम यहाँ पर नियमों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वाक्य संरचना की सामान्य गलतियों को समझते हुए उनका शोधन करना, यानी कि वाक्य संरचना क्या होती है, वाक्य बनाने, यानी कि वाक्य शुद्ध कैसे होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, गलतियाँ दी गई हैं और उसका हमें क्या करना है, शोधन करना है, यानी कि उनको शुद्ध लिखना है। मुख्य बिंदु क्या है हमारा यहाँ आज का, वर्षा ऋतु का आगमन प्रकृति को नहीं अपितु मानव को भी प्रफुल्लित कर देता है। प्रफुल्लित क्या होता है, आनंदित कर देता है, खुश कर देता है। प्रफुल्लित, आनंदित, खुश कर देता है। ठीक है। फिर से हमारा वही आ गया गपशप। गपशप में क्या बताया गया है, यहाँ पर शीर्षक के आधार पर सोचें, यानी कि शीर्षक यहाँ क्या है इसका, कल और आज। इसके आधार पर सोचे कि इस पाठ का विषय क्या हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, इस पाठ का विषय हो सकता है तपती धरती, हो सकता है वर्षा ऋतु का आगमन, हो सकता है ठीक है। उसके बाद आगे ये है हमारी कविता। शीर्षक को लेकर आपका अनुमान यानी कि आपका जो अंदाजा था, हमने जो अंदाजा लगाया था वो सही है या गलत है, आइए जानने के लिए पढ़ते हैं। हमारी है कविता। अभी कल तक उल्हाना देते थे तुम्हें। उल्हाना क्या होता है भाई, यानी कि कल तक कौन देता था उल्हाना, उल्हाना होता है भाई शिकायत। उल्हाना क्या होता है भाई, शिकायत। अताश खेतीहर, खेतीहर कौन होते हैं भाई, किसान। अताश दुखी या निराश। अभी कल तक उल्हाना देते थे तुम्हें हताश खेतीहर, यानी कि खेतीहर जो है, किसान जो है, आपको दुखी
खेतीहर यानी कि किसान तो जो था वो दुखी था, इसलिए वो क्या कर रहा है, आपको उल्हाना दे रहा है। अभी कल तक धूल में नहाते थे, धूल में, क्योंकि वर्षा ऋतु नहीं आई है इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा है, धूल में यानी कि बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जब बारिश हो जाती है, वर्षा हो जाती है, तो जो भी हमारी धूल मिट्टी है वो जम जाती है, जिसके कारण धूल नहीं उड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, धूल में नहाते थे गोरैया के झुंड, गोरैया क्या है भाई, एक पक्षी है, चिड़िया है, उसके झुंड यानी कि उनका समूह क्या कर रहा है भाई, वो नहा रहा है, किसमें, धूल में, यानी ना कि बारिश में। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक पथराई हुई थी, मतलब बहुत, पथराई का मतलब क्या होता है, पत्थर के समान। जैसे बारिश नहीं होती है तो जो हमारी मिट्टी होती है, जो हमारी धरती होती है, जैसे यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल पत्थर जैसी बनी हुई है। धनहर खेतों की माटी, धनहर यानी कि धान से या हरे भरे खेतों की माटी, यानी कि जो हरे भरे खेतों की माटी होनी चाहिए थी, लेकिन आज वो कैसी बन गई है, आज वो पथराई हुई है। कल तक कैसी थी, वो पथराई हुई थी, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, यानी कि कल तक क्या हो रखा था कि भाई पत्थर के समान बनी हुई थी, क्या, धनहर, यानी कि धान से जो हरी भरी हुई खेती होनी चाहिए थी, वो माटी कैसी हो गई है, बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई है। अभी कल तक धरती की कोख में, धरती की कोख में यानी कि धरती के नीचे, अभी कल तक धरती की कोख में यानी कि धरती के नीचे दुब के पड़े थे मेंढक। मेंढक क्या थे भाई, दुब के पड़े थे, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, जिसके कारण गर्मी से बचने के लिए मेंढक जो थे वो धरती के नीचे चले गए थे, अपने आप को छिपा लिया था। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, बदरंग यानी कि जिसके अंदर कोई भी रंग ना हो, बिना रंग का, यानी कि अगर रंग है तो वो कैसा लग रहा था, बिल्कुल धब्बा। आसमान यानी कि आकाश, वो भी कैसा लग रहा था, बिल्कुल उदास। उदास क्यों था भाई, क्योंकि हर जगह पर क्या थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सभी दुखी थे, खिन्न थे। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं, और आज क्या हो गया है भाई, यानी कि वो जो भी अभी हमने पीछे पढ़ा वो क्या था भाई, कल तक की बातें हमने पढ़ी थी, कल जैसा भी हमारा मौसम था उसके बारे में हमने पढ़ा कि भाई क्या हो रखा था, कल सभी आपको उलाना दे रहे थे किसान, और गोरैया जो थी वो भी झुंड बनाकर क्या कर रही थी भाई, वो धूल में सन रही थी, धूल में नहा रही थी, और खेती भी कैसी हो गई थी, जो माटी थी हमारे खेतों की वो भी पथराई हुई सी हो गई थी, और जो मेंढक थे वो भी क्या कर रहे थे, कोख में, किसकी में, धरती की कोख में, यानी कि उसमें समा गए थे, उसके अंदर बैठे हुए थे गर्मी से बचने के लिए। और कल तक क्या थे, आसमान भी कैसा था, बिल्कुल दुखी बदरंग सा था। और आज क्या हो गया है, ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, तुम्हारे यानी कि तुम्हारे तंबू। तंबू क्या होता है भाई, खेमा बोलते हैं जिसको, या सामियाना भी बोल सकते हैं हम। खेमा या सामियाना, ये क्या होता है, जैसे बेटा आप कभी पिकनिक वगैरह पे गए होगे और आपको यदि वहाँ पर रात को रुकना होता तो आप क्या करते हो, वहाँ पर एक तंबू ले जाते हो, और वो क्या करते हैं, उसको आप वहाँ पर तान देते हो, लगा देते हो। उसी प्रकार आज क्या हो रखा है, आसमान में भी क्या बन गए हैं, आपने तंबू लगा दिया है, तन गए हैं, तान दिया है। और आज छमका रही है पावस रानी, पावस रानी यानी कि वर्षा ऋतु, पावस यहाँ पर कौन है, वर्षा ऋतु, छमका रही है बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, यानी कि आज क्या हो गया, अभी कल तक कोई बारिश नहीं थी, लेकिन आज क्या हो गया है, बारिश आ गई है, और वो अपनी पायल यानी कि बूंदा बूंदी की अपनी पायल से क्या करी है, धरती में छमका रही है, यानी कि जैसे ही बूंदें गिरती हैं तो छम छम की आवाज़ आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे वर्षा रानी ने पायल पहन रखी है और वो दौड़ती हुई जा रही है। अर्थात यहाँ पर क्या किया गया है, वर्षा का मानवीकरण किया गया है, अर्थात वर्षा ऋतु को मानव रूप दिया गया है। और वो क्या करी है, अपनी पायलों से, अर्थात अपनी अपनी बूंदों से क्या करी है, वो पानी बरसा रही है, छमका रही है। और आज चालू हो गई है, और आज क्या हो गया है भाई, चालू भी हो गई है। क्या चालू हो गई है, देखते हैं। झिंगुरों की सहनाई ए विराम, झिंगुर क्या होता है भाई, झिंगुर एक
बरसाती कीड़ा होता है जो जी जी की ध्वनि करता है, या जिसको हम चीरी भी बोलते हैं। झिंगुर क्या होते हैं? एक बरसाती कीड़ा। जब बारिश आती है तो वो क्या करता है भाई? वो जी जी की ध्वनि करता है, जिसको क्या बोल सकते हैं हम? चीरी बोल सकते हैं। झिंगुरों की सहनाई अविराम, अविराम यानी कि लगातार बिना रुके चालू हो गई है, यानी कि वो झिंगुर जो कीड़ा है वो क्या कर रहा है? बारिश होने के कारण लगातार क्या कर रहा है? अपनी सहनाई बजा रहा है, अर्थात वो ची ची की आवाज कर रहा है। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है तो मोर क्या करते हैं? अपने नाचते हैं, थिरकते हैं, यानी कि मोर नाचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मोर क्या करते हैं भाई? जैसे ही वर्षा ऋतु आती है और मोर नाचने लगते हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इसलिए आज क्या हुआ है? जोरों से यानी कि बहुत जोर से अपना दम खम लगाकर वो क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। और आज आ गई है वापस जान। वापस जान यानी कि जो जान होती है, जैसे कि जीवन होता है, जान का मतलब क्या है यहाँ पर? जीवन। दूब की झुलसी सिराओं के अंदर, दूब की झुलसी यानी कि कल तक तो क्या था भाई? जो दूब थी पतली पतली बिल्कुल बारीक बारीक जो दूब होती है, उसकी सिराओं पर, सिराएं क्या होता है भाई? सिरा होती हैं हमारी, जो नस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिरा होते हैं। जैसे हमारे अंदर भी क्या होती हैं? नसें होती हैं। शरीर की धमनियां जिसमें क्या होता है? खून बहता है, उसको हम क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। और दूब की झुलसी सिराओं के अंदर भी, यानी कि जो कल बारिश ना होने के कारण झुलस गई थी, जल गई थी, उनके अंदर भी क्या आ गई है? अब वापस से जान आ गई है, जीवन आ गया है। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म। चुपचाप ग्रीष्म यानी कि कल तक तो क्या था भाई? बारिश नहीं थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, और आज क्या हो गया है? ग्रीष्म चुपचाप विदा हो गई है, अर्थात जो गर्मी थी, जो ताप था, वो क्या हो गया है भाई? चुपचाप से विदा हो गई है, चली गई है। समेटकर अपने लाव लश्कर, समेटकर अपने लाव लश्कर, लाव लश्कर यानी कि उनका जो भी सामान था, लाव लश्कर यानी कि उनका जो सामान था वो भी क्या कर दिया उन्होंने? अपना सारा सामान बांधकर लपेटकर वो क्या हो गई है? चुपचाप से बिना किसी को बताए क्या हो गई है? विदा हो गई है। कैसे विदा हो गई भाई? क्योंकि कल तक तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, बारिश नहीं थी, और आज क्या हो गया है? बहुत तेज वर्षा हो गई है, बारिश हो गई है। इस कारण से जब वर्षा होती है तो गर्मी चली जाती है, और क्या हो गया है? वो क्या लेकर चली गई है? अपना सामान, अपना सामान यानी कि अपनी गर्मी को लेकर, अपने ताप को लेकर वो गायब हो गई है चुपचाप। तो ये हमने कविता की अपनी आज और कल। हमने जो शीर्षक दिया था इसको, क्या वो सही था? हम ये खुद से सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्षा ऋतु का ही वर्णन किया गया है, इसलिए हमने दिया था। कभी वर्षा ऋतु का आगमन हो सकता है, तपती धरती भी हो सकती है, क्योंकि कल वाले में क्या बताया गया था कि भाई धरती जल रही थी, सभी उलाना दे रहे थे, किसान वगैरह भी, और जो हरी भरी धरती होनी चाहिए थी वो भी कैसी है? बिल्कुल तप रही है, और जो मेंढक है वो भी धरती की कोख में समा गए हैं। लेकिन आज क्या है भाई? आज बारिश हो गई है, और बारिश होने के कारण क्या हुआ है? बारिश होने के कारण चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई है। मोर नाच रहे हैं, झिंगुर अपनी ही आवाज में झीझी की आवाज कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे है शब्द तरंग। नागार्जुन जी इसके लेखक हैं। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे, यानी कि अभी वर्तमान में नहीं है। नागार्जुन हिंदी और मैथिली भाषा जो थी हमारी, उनके सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे ऊपर कवियों में से एक माने जाते थे। उनका असली नाम क्या था भाई? वैद्यनाथ। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने किससे कविताएं की थी? नागार्जुन से, तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। यानी कि उनका असली नाम तो क्या था भाई? वैद्यनाथ था, लेकिन उन्होंने बाद में क्या लगा लिया? अपना उपनाम। उपनाम क्या होता है? पहले वाले नाम को छोड़कर कोई दूसरा नाम दे देना। और यहाँ पर किसमें क्या था? मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। ठीक है, इसके बाद रचनाकार से हमें बातें कर लेनी है। अभी यहाँ पर आपको थोड़ी सी बातें दी हुई है, इसमें क्वेश्चन प्रश्न उत्तर दिए हैं आपके, जो आपको पीडीएफ बनाकर मैंने भेज दिया है। ठीक है, आप उसमें से कर सकते हो। उसके आगे है हमारा, देखो, दी गई तालिका में अंकित वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं ये सभी, यह, तुम्हारे, उनकी। कविता में से चुनकर इनके स्थान पर आने वाले, कविता में से यानी कि ये सारे वाक्य कहाँ से दिए गए हैं? कविता से दिए गए हैं। और हमें क्या करना है? उपयुक्त शब्द लिखना है यहाँ पर कि भाई ये सभी किसके लिए दिया गया है। यहाँ पर जैसे हमें ऊपर उदाहरण भी दिया गया है,
स्पष्टता हेतु, हेतु क्या होता है? कारण, यानी कि हमें स्पष्ट हो जाए, समझ में आ जाए, इस कारण से क्या किया गया यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया। जैसे कल तक वे बड़े निराश थे, यानी कि जो किसान थे वो क्या थे भाई, कल तक जब बारिश नहीं हुई थी तब तक वो क्या थे भाई, निराश थे, दुखी थे। ठीक है, ये सभी, कल तक ये सभी धूल में नहाते थे, यानी कि अभी अभी हमने कविता पढ़ी है, तो क्या हो सकता है यहाँ पर, कल तक ये सभी धूल में नहाते थे। कौन नहा रहा था भाई धूल में? गौरैया के झुंड। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? गौरैया के झुंड। ये आप खुद से करोगे भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किससे दिया गया है? ये कविता से दिया गया है। आपको पहले कविता ध्यान से पढ़नी है और फिर यहाँ पर लिखना है। जैसे अभी तक यह बदरंग और उदास सा नजर आ रहा था। कौन भाई? बदरंग और उदास कौन था? हमने पढ़ा था आसमान, ठीक है ना, कौन था? आसमान। ये आपको बाकी बचे हुए खुद से करने हैं। उसके आगे देखिए, बिल्कुल आसान है, आपको पहले कविता पढ़नी है, कविता में से ही इनको बताया गया है। अगर आपको नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मैं आपको पीडीएफ में लिखकर भेज दूंगी। आगे है हमारा शब्दों का पिटारा। पिछली कक्षाओं में हमने वचन व उनके भेद, यानी कि एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ा था। फिर से हम इनको दोहराते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक वचन और बहुवचन बनाने के कुछ नियमों के बारे में पढ़ना है कि भाई एक वचन से बहुवचन हम कैसे बना सकते हैं। जैसे हमने पीछे किया था, लड़का का बना देंगे हम लड़की, लड़का, लड़कों, जूता, जूते, आँख, आँखें, ये मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, लिख कर भी दिए थे। तो यहाँ पर हमें कुछ नियम बनाने हैं, नियम देखने हैं। क्या है भाई? देखो, एकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए एकारांत पुल्लिंग शब्द, अब हमें यह पता होना चाहिए भाई एकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, आकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। जैसे एकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए अंत के यहाँ पर बेटा आकारांत आएगा, एकारांत नहीं आएगा। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए अंत में आ के स्थान पर, यानी कि जो आ दिया गया है, जैसे लड़का, जूता, आ है ना, तो ये क्या है? आकारांत। और ये शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग। तो इसलिए इनको क्या नाम दे दिया है? आकारांत पुल्लिंग, यानी कि आ जिनके अंत में हो ऐसे पुल्लिंग शब्द। और वो कौन से? हमारे जैसे लड़का है, जूता है। आ के स्थान पर हमें क्या कर देना है बेटा? ए बना देना है। जैसे लड़का का हमने क्या बना दिया? लड़के, जूता, जूते। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है? एक वचन से बहुवचन बनाने हैं। उसके आगे है जैसे एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत के ए के स्थान पर ए कर देते हैं, यानी कि क्या दिया गया है यहाँ पर? एकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ पर क्या था भाई? पुल्लिंग था, और यहाँ क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। और कौन सा है भाई? एकारांत। एकारांत का मतलब कि भाई शब्द के अंत में क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। क्या होगा हमारा? ए। ठीक है, उसके आगे है हमारा, हमने क्या बनाया फिर यहाँ पर? आंख, आंखें। जैसे बात, बातें, क्या कर देंगे हम? जैसे आंख किया था वैसे ही बात, बातें। ठीक है, इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं एक वचन से बहुवचन। ठीक है, उसके आगे है हमारा इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में या जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं भाई? या जोड़ देते हैं। जैसे शक्ति का क्या बनाया हमने? शक्तियां, राशि, राशियां। ठीक है, उसके बाद है या प्रत्यय। हमने प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय सीख लिए थे कि भाई उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग सीखे थे हमने कि भाई वे शब्दांश जो शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो तो कहलाते हैं हमारे उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होते हैं भाई? जो मूल शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या बदलाव ला देते हैं या नया शब्द बना देते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे प्रत्यय। जैसे बने हुए एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में क्या किया जाता है भाई? चंद्र बिंदु। और चंद्र बिंदु क्या है? हमारा अनुनासिक, जिसको हम बोलते हैं। जैसे गुड़िया दे रखा है यहाँ पर, गुड़िया, बुढ़िया, बूढ़िया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे या प्रत्यय वाले। उसके बाद है हमारा कुछ शब्दों के आगे लोग, गण, जाति, जन
और वर्ब आदि शब्द लगाकर उनके बहुवचन बनाए जाते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे हम इस तरह से नहीं लगा सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, उनके पीछे लोग लगा दिया, गण लगा दिया, जाति, जन, वर्ग लगा दिया, और उससे हम क्या बना सकते हैं, उससे हम बना सकते हैं बहुवचन। जैसे साधु लोग, बालक का क्या बना सकते हैं हम, बालक गण, अध्यापक गण, शिक्षक वृंद, ये हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके आगे है कुछ शब्दों का 2 बार प्रयोग करके उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे घर का क्या बना दिया हमने, घर घर। ठीक है, उसके आगे है फिर हमारा दिए गए शब्दों का वचन बदल कर लिखे, यानी कि ये शब्द दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इनके वचन लिखने हैं। जैसे रात का क्या हो जाएगा, रातें, लड़की, लड़कियां। अब देखो खेतों दे रखा है भाई, जरूरी थोड़ी ना कि भी एक वचन ही मिले, बहुवचन भी मिल सकता है हमें, तो खेत। आगे है राह, राहें, पुस्तक, पुस्तकें, चिड़िया, क्या बनाएंगे, चिड़िया। अभी हमने ऊपर भी सीखा था ना, इया वाले में क्या करेंगे, चंद्र बिंदु, अनुनासिक लगाएंगे। पत्रिका, पत्रिकाएं। अगला है मित्र। अब देखो हमने गण, वर्ग, जन किया था, अब मित्र ऐसा शब्द है जिसको हम मित्रों नहीं करते, मित्रों करते हैं, लेकिन वो उसका बहुवचन नहीं है। मित्र का बहुवचन क्या होगा, मित्र गण। ठीक है, तो ये था हमारा वचन बनाने के कुछ नियम, यानी कि हम एक वचन से बहुवचन कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमने कुछ नियम पढ़े हैं, और फिर हमने कुछ शब्द लिए और उनका हमने क्या किया है, वचन परिवर्तित किया है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय, हमारा पाठ 10वां कल और आज, जो हमने आज किया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को कोई समस्या आती है इसको समझने में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आप कैसे भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप के द्वारा भी कर सकते हो, या फिर आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो।